आप से। कौन हूँ मैं कौन हूँ पूछो ये अपने आप से। उत्तर मिलेगा आपको अपने आप से। उत्तर मिलेगा आपको अपने आप से। मैं कौन हूँ पूछो ये अपने आप से। मैं कौन हूँ पूछो ये अपने आप से। उत्तर मिलेगा आपको अपने आप से। उत्तर मिलेगा आपको अपने आप से। ये देह कैसे हो भला जिसको कि मेरा कह रहे। ये देह कैसे हो भला जिसको कि अपना कह रहे। ये देह मेरा गेय है जिसमें कि अब तुम रह रहे। ये देह मेरा गेय है जिसमें कि तुम रह रहे। तुम पृथक हो इस देह के कृत क्रिया कर्म कलाप से। तुम पृथक हो इस देह से क्रिया कर्म कलाप से। मैं कौन हूँ पूछो ये अपने आप से। मैं कौन हूँ पूछो ये अपने आप से। उत्तर मिलेगा आपको अपने आप से। उत्तर मिलेगा आपको अपने आप से। मैं कौन हूँ पूछो ये अपने आप से। मैं कौन हूँ पूछो ये अपने आप से। ये इंद्रियां अंतःकरण मन मति चित्त अहम प्राण है। ये इंद्रियां अंतःकरण मन मति। ये इंद्रियां अंतःकरण मन मति चित्त अहम प्राण है। तीनों शरीरों के तुम्ही दृष्टा तुम्हें ही ज्ञान है। तीनों शरीरों के दृष्टा तुम्हें ज्ञान है। तीनों शरीरों के तुम्ही दृष्टा तुम्हें ही ज्ञान है। तीनों शरीरों के तुम्हें दृष्टा तुम्हें यह ज्ञान है। श्वासा में देखो ध्यान से सो हम के अजबा जाप से। श्वासा में देखो ध्यान से सो हम के अजबा जाप से। मैं कौन हूँ पूछो ये अपने आप से। मैं कौन हूँ पूछो ये अपने आप से। तीनों शरीरों की दृष्टा हम हैं, यही साधना करो। स्थूल शरीर के समय जब जागृत अवस्था होती है हमारी बुद्धि की, तब हम उस बुद्धि से निर्णय करें कि ये जागृत अवस्था का स्थूल शरीर और स्थूल शरीर के संबंध में नहीं है, मेरे नहीं। क्योंकि तुम इसके दृष्टा हो कि नहीं हो। दृष्टा माने इसको जो है देखने वाले। अब देख के करो निर्णय, रट के करोगे तो फेल हो जाओगे। देखो ना, कोई भी कृत क्रिया कलाप इस स्थूल की है कि तुम्हारी है। तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, तुम तो देखते भर हो। देखो जरा, तीनों शरीरों के तुम्ही दृष्टा तुम्हें ही ज्ञान है। तीनों शरीरों के तुम्ही दृष्टा तुम्हें ही ज्ञान है। तो कहते हम कैसे मान लें, तो शास्त्र का सहारा लो। हाँ, श्वासा को शास्त्र क्या कहते हैं, अपनी श्वास को देखो, तुम्हें आवाज जो है मिलेगी बंसी बजती हुई। कौन सी बंसी? सोहम स्मृति वृत्ति अखंडा मिलेगी कि नहीं? आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? लेकिन देखते ही नहीं श्वास को। श्वास को देखना ये थोड़ी घर घर की आवाज आ रही है, नहीं। श्वासा को देखो ध्यान से सोहम के अजबा जाप से। श्वासा को देखो ध्यान से सोहम के अजबा जाप से। शास्त्र कह रहा है, रामायण कह रही है, वही तुम्हारी श्वास कह रही है। मैं कौन हूँ
पूछो ये अपने आप से। मैं कौन हूँ पूछो ये अपने आप से। उत्तर मिलेगा आपको अपने में अपने आप से। उत्तर मिलेगा आपको अपने में अपने आप से। ये दृश्य दृष्टा सर्व का साक्षी हूँ, सर्वाधार हूँ। ये दृश्य दृष्टा सर्व का साक्षी हूँ, सर्वाधार हूँ। ये दृश्य दृष्टा सर्व का साक्षी हूँ, सर्वाधार हूँ। ये दृश्य दृष्टा सर्व का साक्षी हूँ, सर्वाधार हूँ। और ज्ञान का अज्ञान का मैं ज्ञाता हूँ, जाननहार हूँ। ज्ञान का अज्ञान का ज्ञाता हूँ, जाननहार हूँ। संयुक्त होकर के भी सदा मुक्त है त्रेताप से। संयुक्त होकर भी सदा मुक्त है त्रेताप से। मैं कौन हूँ पूछो ये अपने आप से। मैं कौन हूँ पूछो ये अपने आप से। अच्छा, ये बात समझ में तो आती है कि तुम दृश्य की दृष्टा हो, लेकिन दृष्टा के भी तुम जो है गवाह हो, ये बात आती है समझ में? बोलो। दृश्य के दृष्टा तो हो। दृग दृश्य विवेक द्वारा हमने समझ लिया कि आंख में हम बैठ जाते हैं तो रूप दिखाई देता है, मन में बैठ जाते हैं तो आंख दिखाई देती है, बुद्धि में बैठ जाते हैं तो मन दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ एक नई समस्या है कि इस दृष्टा के भी, हाँ, क्योंकि सारी उपाधियों से तुम दृष्टा बने हुए थे, इस दृष्टा की दृष्टा साक्षी भी तुम ही हो। तो दृश्य को भी तुम्ही ने गवाह किया और दृष्टा को, हाँ, जो दृश्य देखने वाला दृष्टा था अब न दृश्य रहा न दृष्टा रहा। इसको बात को समझाने के लिए एक जगह कहा गया है, दृष्टा दृश्य दर्शन तीनों जहां हिरा है। तीनों जो है कि तुम गवाह हो जाओ, और जिसके तुम गवाह हो जाओगे वही तुम्हारे में से निकल भागेगा। हम जब गवाह नहीं हो पाते, स्वयं वही बन जाते हैं, वही मेरा स्तर हो जाता है, और उसी स्तर को मैं मान करके मैं ज्ञानी बन जाता हूँ। अब यहाँ ये भी कह दिया, ज्ञान के अज्ञान के ज्ञाता हो, जाननहार हो। अच्छा, सारे ज्ञान तुम्हारी जो है गवाही में ही तो है। आंख का ज्ञान, नाक का ज्ञान, कान का ज्ञान, या जितने ज्ञान है। अभी थोड़ी देर सत्संग बंद होने दो, फिर अपने अपने ज्ञान की जो है वो निकलेगी खाते। क्या कहना चाहिए वही। अभी थोड़ी देर पहले जब हम आए थे तब चर्चा चल रही थी, जिस विषय को उठा लेते हो, हाँ, सब ज्ञानी बन जाते उस विषय में। अभी राजनीति का विषय उठ जाने तो सब अपने अपने ज्ञान बघारो, है ना। तो ये जो ज्ञान है इसके तुम गवाह हो कि तुम्हें ज्ञान है। अब यही ज्ञान कब अज्ञान बन जाता है? जब नींद में चले जाते हैं, तब तुम्हारा ज्ञान धरा रह जाता है। अब नींद में बताओ तुम कौन के पति हो, कौन के पिता हो, कौन कितने पैसे के मालिक हो, कितने हैं? हमें तो बड़ी राहत मिली, सच्ची बता रहा हूं। सुसुप्ति बत हो जाओ। बड़ा शोर मचा, वकील साहब, सब जमीन चली गई, 7 लाख रुपए भी कम हो गए, अकिंचन हो गए, कुछ नहीं रहा। उन्हें चली जान दे, जमीन होए तो कहीं जाए। अब देखो, कहना अलग बात है और धड़कने बढ़ा लेना अलग बात है। बार बार से तो सत्संगी हो कह देते हो चली जा, मकान गिर गया, गिर जा, लेकिन रात भर रोते हो उसी हानि के लिए। ये ज्ञान व्यान नहीं है, ये समझ नहीं है। वास्तव में है ही नहीं, न जमीन, न जायदाद, न शरीर, न रिश्ते हैं। क्या लगता है? हैं?
तो बस यही साधना है वेदांत की। जो तुमको है लगता है वो हूँ है, नहीं है। जी हाँ। अब उसको जो है बाध्यता निवृत्ति से देखोगे तो वहाँ हूँ मैं हूँ मिल जाएगा। जमीन भी मैं ही हूँ, ये ज्ञानी की भाषा है। आकाश भी मैं ही हूँ, सारी दुनिया मैं ही हूँ। ये किसकी भाषा है? ज्ञानी। साधक की ये भाषा नहीं है। साधक की भाषा तो यही है, तीन कालों में आकाश पाताल जमीन जायदाद मकान दुकान रिश्ते ये हैं, ये निषेध प्रक्रिया साधक की होती है। तो ज्ञान के अज्ञान के ज्ञाता हो जानन हार हो, संयुक्त हो कर के भी मुक्त हो त्रैताप से, संयुक्त हो करके अब समझ जाओ तो संयुक्त भी हो और मुक्त भी हो। मैं कौन हूँ पूछो ये अपने आप से। मैं कौन हूँ पूछो ये अपने आप से। उत्तर मिलेगा आपको अपने में अपने आप से। उत्तर मिलेगा आपको अपने में अपने आप से। हो जितात्मानंद भी परिपूर्ण परमानंद हो। हो जितात्मानंद भी परिपूर्ण परमानंद हो जितात्मानंद भी, एक संत है जितात्मानंद, और जितात्मानंद जी ने अपना नाम यहाँ रखा है, लेकिन इसका भी कोई अर्थ है। जो आत्मा के सिवा और कुछ नहीं है उसी का नाम जितात्मानंद है, जो आत्मा के सिवा और हो जितात्मानंद भी परिपूर्ण परमानंद हो। हो जितात्मानंद भी परिपूर्ण परमानंद हो। तुम शुद्ध हो चैतन्य हो, तुम आनंद के आनंद हो। तुम शुद्ध हो चैतन्य हो आनंद के आनंद हो। तुम सत्य हो चैतन्य हो आनंद ही आनंद हो। तुम सत्य हो चैतन्य हो आनंद ही आनंद हो। समझो श्री गुरुदेव के मंगलमयी अलाप से। गुरुदेव के मंगलमयी अलाप से। समझो श्री गुरुदेव के मंगलमयी अलाप से। समझो श्री गुरुदेव के मंगलमयी अलाप से। मैं कौन हूँ पूछो ये अपने आप से। मैं कौन हूँ पूछो ये अपने आप से। उत्तर मिलेगा आपको अपने में अपने आप से। उत्तर मिलेगा आपको अपने में अपने आप से। मैं कौन हूँ पूछो ये अपने आप से। मैं कौन हूँ पूछो ये अपने आप से। सबसे सच्ची साधना है ये, ज्ञान की वेदांत की साधना है। मैं की खोज कर। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।